देश के शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के नाम पर लाई गई यूजीसी की नई गाइडलाइंस खुद विवादों में घिर गई है। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ सिर्फ सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि सरकार के अपने समर्थक और नेता भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कुमार विश्वास ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नामों ने इस नियम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया है। रायबरेली में गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने यूपी के 52 सांसदों को चूड़ियां भेजी है पहनने के लिए। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध तेज है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये नया नियम है क्या, सवर्ण समाज में इसे लेकर इतनी नाराजगी क्यों है और क्यों इसे SC/ST एक्ट जैसा बताया जा रहा है। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक अब देश के हर सरकारी और निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य होगा। यह सेल एक तरह से आंतरिक अदालत की तरह काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ जाति, वर्ग या सामाजिक आधार पर भेदभाव हुआ है तो वह सीधे इस सेल में शिकायत दर्ज करा सकेगा। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सुनने में यह नियम बराबरी और न्याय की बात करता है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि असली समस्या इसके प्रावधानों में छुपी है। सवर्ण संगठनों का सबसे बड़ा ऐतराज है इसमें भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है और शिकायत प्रक्रिया एक तरफा है। दरअसल 2012 की पुरानी गाइडलाइन में झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित करने का प्रावधान था, लेकिन नई गाइडलाइन में उस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी अगर कोई गलत या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कोई स्पष्ट दंड तय नहीं किया गया है। आरोप है कि इसे सामान्य वर्ग के शिक्षक और जो छात्र हैं वो आसानी से निशाने पर आ सकते हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी इसे सिर्फ नियम नहीं बल्कि मानसिक आरक्षण बता रहे हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक इसे लेकर काफी विरोध किया जा रहा है। इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। करनी सेना जैसे संगठनों ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले से दोषी मान लिया गया है, सरकार ने फैसला सुना दिया है, जबकि SC/ST OBC को स्वतः पीड़ित मान लिया गया है। OBC जातियों को इस नियम में शामिल किए जाने को लेकर भी सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि पहले सिर्फ SC/ST वर्ग को इसमें शामिल किया गया था। सवर्ण छात्र इसे दूसरा SC/ST एक्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें यूजीसी गाइडलाइंस हो, जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट, कैंपस पॉलिटिक्स और यूजीसी रोलबैक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। छात्र लिख रहे हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र भेदभाव का शिकार हो तो उसके लिए कोई सुरक्षा क्यों नहीं है? फर्जी शिकायत से करियर बर्बाद होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल यूजीसी ने इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा है। सरकारी अनुदान रोका जा सकता है, नई डिग्री शुरू करने पर रोक लग सकती है और गंभीर मामलों में यूनिवर्सिटी की या जो छात्र उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। यही वजह है कि कॉलेज प्रशासन भी दबाव में है। जनरल छात्रों और शिक्षकों में डर है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अब देखना यह है कि यूजीसी इन आपत्तियों पर कोई संशोधन करती है या फिर ये विरोध और तेज होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।